हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में ही रिलीज हुई स्लैशर मूवी दे स्लैश दैम का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं जॉन लोगन और ये उनकी डेब्यू मूवी है एज डायरेक्टर। ये एक ब्लम हाउस मूवी है और इसका नाम भी काफी स्मार्ट है। दे दैम रिप्रेजेंट कर रहा है LGBTQ को, लेकिन इसे बोला जाता है दे स्लैश दैम, यानी कि वो चीरते हैं उन्हें। अब क्या ये मूवी भी उतनी स्मार्ट है, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लेडी को जो अपनी कार में कहीं पर जा रही थी। तभी अचानक उसकी कार का टायर फट गया। अब ये तो चिंता वाली बात है कि इतनी रात में सुनसान जगह पर ये फंस गई, लेकिन उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई ये जानकर कि टायर फटा नहीं बल्कि उसे फाड़ा गया। वो डर के मारे कार में बैठ गई। तभी एक मास्क पहने किलर ने एक्स से उसका काम तमाम कर दिया और ये था मूवी का इंट्रो। जहाँ ये मर्डर हुआ उसी के पास है विस्लर कैंप। अगली सुबह एक बस विस्लर कैंप पहुंच गई, जिसमें कई सारे LGBTQ टीनेजर्स मौजूद थे। इनमें मेन है जॉर्डन, टोबी, किम, वेरोनिका, अलेक्जेंड्रा और स्टुअर्ट। ये एक कन्वर्जन कैंप है जहां इन सबको स्ट्रेट किया जाएगा, लेकिन वहां के मालिक ओवन विस्लर के मुताबिक वो इन्हें चेंज नहीं करेगा, ना ही कोई प्रेशर डालेगा, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता। ये सब पूरा हफ्ता यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। वो उन्हें अपने कलीग से मिलवाता है, जिनमें है डॉक्टर कोरा जो कि इसकी वाइफ है, नर्स मॉली जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, जेन जो कभी यहीं का स्टूडेंट था और उसकी फियांसी सैरा, साथ ही सफाई कर्मचारी बेल्तजार और उनका बीमार डॉग ड्यूक। बेल्तजार नाम आपने पहले कहाँ सुना है वो कमेंट करके बता देना। खैर, अंदर जाने से पहले उसने सभी के फोन्स और ड्रग्स ले लिए ताकि एक हफ्ते के लिए ये सब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हीलिंग पर फोकस कर सके। उसने बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग कैबिन्स में भेज दिया, लेकिन जॉर्डन एक ट्रांस है, इसलिए ओवन के कहने पर वो भी बॉयज वाले रूम में शिफ्ट हो गया। कुछ देर बाद ओवन उन सभी को बुलाकर उनसे यहाँ आने का रीजन पूछ रहा था, जिसके लिए पहले तो कोई भी नहीं बोलता, लेकिन जल्दी सब स्टार्ट हो गए। कोई खुद से परेशान है, कोई सोसाइटी से, तो कोई यहाँ पर आया है ताकि यहाँ से जाने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो सके। सेशन के बाद सभी अपने रूम में जा रहे थे, लेकिन बेल्तजार की नजरें ठीक नहीं थी, इसलिए वेरोनिका ने उसे समझा दिया। रात को अलेक्जेंड्रा नहा रही थी, तभी कोई वहां पर आ गया और वो थी सैरा। यहाँ अलेक्जेंड्रा का राज खुल गया। असल में वो भी एक ट्रांस है, लेकिन उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, जिसका जुगाड़ जॉर्डन के पास मौजूद था। अगले दिन वो अलेक्जेंड्रा के कपड़े पहनकर बाहर चला गया और उसने पहन लिए इसके। सभी काफी अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि यहाँ उन्हें जज करने वाला कोई भी नहीं है। इसी का फायदा उठाकर अलेक्जेंड्रा चोरी छुपे ऑफिस में जाकर अपनी पिल्स ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहां पहुंच गई मॉली। उन पिल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन मौजूद है, इसलिए अलेक्जेंड्रा को ये पिल्स चाहिए, लेकिन मॉली उसे नहीं दे सकती, यही रूल है। तब वो बताती है कि मैं यहाँ आई हूँ अपने पेरेंट्स की शर्त पर, अगर मैं ना आती तो वो मेरे छोटे भाई से मुझे कभी मिलने नहीं देते। और उसकी स्टोरी सुनकर मॉली पिघल गई, इसलिए उसने पिल्स दे दी। रात में वो सब आराम से सो रहे थे, तभी अचानक जेन वहां पहुंच गया, क्योंकि अब टाइम है थोड़े गेम्स का। उन्हें काले कपड़े पहनाकर आपस में चेंड करके पेयर्स बनाए गए, फिर उन्हें छोड़ दिया गया जंगल में और यहाँ इन्हें पूरी रात गुजारनी है ताकि एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके। उनके जाते ही जॉर्डन देखता है कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा था, और वो वही किलर है जिसे हमने देखा था स्टार्टिंग में। उधर कैबिन में डॉक्टर कोरा एक बुक पढ़ने में लगी थी, जिससे साफ हो गया कि ये लोग खुद भी इन्हें लायक नहीं समझते, तो सोसाइटी को तो ये क्या ही समझाएंगे। शायद इनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। अगले दिन जेन के उठाते ही जॉर्डन थेरेपी के लिए डॉक्टर कोरा के पास पहुंच गया, जो जी भर के उन्हें तोड़ रही थी। जितना नीचा दिखा सकती थी वो दिखा रही थी, ताकि उनका कॉन्फिडेंस टूटे और वो चुपचाप स्ट्रेट होकर घर पहुंच जाएं। यह है इसकी थेरेपी। काफी बुरी बातें वो उन सभी के दिमाग में बैठा रही थी, और इनसे जॉर्डन तो काफी बुरी तरह डिप्रेस्ड हो गया। वो कैबिन में जाकर रो रहा था, तब उसका मूड लाइट करने के लिए अलेक्जेंड्रा गाने लगी, जिसमें सभी शामिल हो गए और सभी का मूड लाइट हो गया। कोरा की थेरेपी धुल गई और ओवन बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अब रात को सबके सोते ही जॉर्डन ऑफिस में पहुंच गया, जहां उसे कई सारे टॉर्चर्ड बच्चों की पिक्स मिल गई, जिनसे सब कुछ साफ हो गया। असल में जो दिख रहा है वैसा है नहीं। ये एक एक्सट्रीम कन्वर्जन कैंप है जो पहले काम लेता है प्यार से, लेकिन प्यार से कोई भी नहीं मानता, इसलिए फिर ये बच्चों को टॉर्चर करके जबरदस्ती उन्हें उनका जेंडर एक्सेप्ट करवाते हैं, उसके लिए चाहे इन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शुरुआत में जो चेहरा ये दिखा रहे थे वो फेक था, असली चेहरा इनका ये है, और इससे पेरेंट्स को कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बच्चों को भेजा ही इसलिए। वो सोच में पड़ चुका था, तभी मॉली वहां आ गई और फोटोज देखकर वो भी हैरान थी, क्योंकि वो यहाँ पर न्यू है, वो कुछ भी नहीं जानती। जॉर्डन से कहता है कि तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए वो पूरा ट्राई करेगी। उधर बेल्तजार स्पाई कैम के जरिए सभी लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था, तभी उस किलर ने वहां आकर उसका कनेक्शन काट दिया। अगली सुबह ओवन और जेन ने सभी बॉयज को शूटिंग रेंज पर ले जाकर उनके हाथों में गन थमा दी, ताकि शूटिंग के जरिए उन्हें मैनली फील हो और वो मेल जेंडर को एक्सेप्ट कर ले। सेम इसी तरह सेरा ने सभी गर्ल्स को पाई बनाने में लगा दिया, और इसी बीच वो किम को छेड़ रही थी, जो वेरोनिका को पसंद नहीं आया।
बाहर मॉली एक शेड को एक्सप्लोर करने अंदर चली गई, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर कोरा ने उसे रोक दिया। उधर सभी लड़कों में से जॉर्डन का निशाना सबसे सही था, इसलिए जेन ने उसे चैलेंज कर दिया, लेकिन चैलेंज करना उसे ही भारी पड़ा क्योंकि जॉर्डन ने बड़ी आसानी से उसे धूल चटा दी। जॉर्डन के जीतने से टोबी काफी खुश था, इसलिए गन उसे देकर ओवन उसे बैन को शूट करने को कह रहा था क्योंकि उसे कैंसर है, इससे उसकी सफरिंग एंड हो जाएगी। टोबी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए ओवन उस पर काफी चिल्लाने लगा, तब उसके बजाय जॉर्डन ने उसे शूट कर दिया। इधर पाई बनाने के बाद सबको वापस भेजकर सेरा किम को सेड्यूस कर रही थी, इसलिए दुखी होकर वो लेक के किनारे पहुंच गई। तभी वेरोनिका भी वहां पर आ गई उसे हिम्मत देने, और यहाँ दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो गया। यहाँ किम कहती है कि काश जेसन वोरिस यहाँ आ जाए, और ये एक स्मार्ट जोक है क्योंकि ये मूवी फ्राइडे द 13th वाले बेस पर ही है और इसका किलर भी जेसन से इंस्पायर्ड है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ओवन यानी कि केविन बेकन भी हैं जो कि फ्राइडे द 13th में भी थे। ये उनकी दूसरी स्लैशर फिल्म है जिसमें एक किलर किसी कैंप पे दहशत फैला रहा है, और इस दूसरी स्लैशर में उनकी पहली स्लैशर का भी जिक्र हो रहा है। ये कोई पहली स्मार्ट चीज है इस मूवी में। खैर उधर जॉर्डन प्लानिंग कर रहा था कि कल सुबह सबके जागने से पहले हम सब यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि आज टोबी के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया और ये रुकने नहीं वाला। इधर लेक में स्टुअर्ट स्विमिंग कर रहा था, तभी गैब्रियल वहां आकर उसके साथ रोमांस करने लगा। दोनों एक कैबिन में पहुंच गए जहां स्टुअर्ट को पता चलता है कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो बुरी तरह फंस चुका। गैब्रियल ओवन का साथी है जिसने इसका टेस्ट लिया और ये बुरी तरह फेल भी हो गया इसके साथ रोमांस करके। उसे एक चेयर से बांधकर ओवन उसे कुछ इमेजेस दिखाने लगा जिनमें लड़कों की फोटोज आते ही वो उसे काफी हैवी शॉक दे रहा था, और ये इसलिए ताकि लड़कों की तरफ उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाए। उसे पूरी तरह सुन करके वो दोनों से रूम में छोड़ आए और उसकी हालत देख मॉली ओवन से भिड़ गई, इसलिए ओवन ने उसे जाने का ऑर्डर दे दिया। इस सब के बाद जेन और सारा आराम से अपने रूम में रोमांस कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि जेन एक बॉय को देखकर अराउज हो रहा है, यानी ये खुद भी चेंज नहीं हुआ और अब हो भी नहीं पाएगा क्योंकि किलर ने एक्स से मार मार कर दोनों की जान ले ली। गैब्रियल आराम से लेक में मजे ले रहा था, तभी अचानक उसके सामने आ गई बेल्थाजार की लाश, जिससे वो काफी डर गया। तभी किलर उसे बेहोश करके ले आया उसी चेयर पर। वही फोटोज दिखाते हुए किलर ने उसे काफी हैवी शॉक दे दिया जिससे उसकी जान चली गई। कुछ देर बाद घूमते हुए किम और वेरोनिका किचन में पहुंच गए जहां उन चारों की लाशें पड़ी थी और यहाँ पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। ओवन उन सभी को शांत रहने के लिए कह रहा था, लेकिन जॉर्डन उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए ओवन ने उसे धक्का दे दिया क्योंकि उसे बच्चों पर ही शक हो रहा है। मॉली ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनने भेज दिया क्योंकि अब ये यहाँ से निकलेंगे, और इसी बीच ओवन के कहने पर कोरा राइफल लेने कैबिन में पहुंच गई जहाँ किलर ने उसे भी चेत कर डाला। बच्चों के आते ही मॉली को वार्निंग देकर ओवन बस लेने चल दिया, लेकिन उसका वेट करने से अच्छा अलेक्जेंड्रा पैदल ही टाउन जाने को तैयार थी, इसलिए मॉली ने अपना फोन उसे देकर बच्चों को उसके साथ भेज दिया, और इससे डम फैसला और क्या होगा। जॉर्डन, किम और वेरोनिका वहीं पर रुक गए क्योंकि स्टुअर्ट और टोबी वहीं पर मौजूद थे। उन दोनों को आगे भेजकर जॉर्डन भी राइफल लेने कैबिन पहुंच गया, लेकिन तभी किसी की आहट सुनकर वो कबड़ में छुप गया जहां कोरा की लाश पड़ी थी। वहां था ओवन जो अपनी गन लेकर बाहर जा रहा था, तभी उस किलर ने उस पर हमला बोल दिया, और वो किलर है खुद मॉली। उसका असली नाम है एंजी। 14 साल की एज में वो भी इस कैंप का हिस्सा रही थी, और यहाँ हुआ टॉर्चर इससे भुलाया नहीं गया। यहाँ से जाने के बाद इसे खुद से नफरत हो गई, जिस चक्कर में इसने कई बार सुसाइड ट्राई किया, यानी सोसाइटी में घुलने के बजाय ये खुद से अलग हो गई थी। तब इसने डिसाइड किया कि इस टाइप के कैंप्स को पूरी तरह खत्म कर देगी, साथ ही उन्हें चलाने वालों को भी, और ओवन भी उन्हीं में से एक है। मूवी के स्टार्टिंग में इसने जिस लेडी को मारा था उसका नाम था मॉली। वो इसी कैंप में आ रही थी और उसे मारकर ये उसकी पहचान लेकर यहाँ पर आ गई। अब वो उसे लेक्चर देने में लगी थी, इसी बीच पलटवार करके ओवन ने उसका गला दबोच लिया, लेकिन तभी जॉर्डन ने गन उठा ली जिससे मॉली की जान बच गई। मॉली उसे शूट करने को कह रही थी, लेकिन वो नहीं करता, इसलिए मॉली ने सीधा ही ओवन को धक्का देकर उसकी गर्दन काट दी, जिससे उसका काम हो गया। उसके मरते ही वो जॉर्डन को समझा रही थी कि हम दोनों मिलकर ऐसे सभी लोगों को मार देंगे, लेकिन जॉर्डन इसके लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि इसने दूसरों की बहुत सुन ली। अब इसके पास दोस्त हैं जिनके साथ ये सुकून से जी पाएगा, इसे बेकार की चीजों में मोटिव तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चुपचाप बाहर आ गया और पुलिस भी वहाँ आ गई जिन्हें भेजा अलेक्जेंड्रा ने। पुलिस मॉली को ले गई और अब वो सभी समझ गए कि अगर आप सही हो तो आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी बहुत ज्यादा बेस्ट है ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता। मूवी एवरेज से भी कम है, कोई स्पेशल एलिमेंट इसमें है नहीं, जबकि 2022 चल रहा है। ऐसी मूवीज में सस्पेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इसमें है नहीं। हर एक चीज हमारे मुंह पर ही रिवील हो रही थी। किलर के अराउंड कोई मिस्ट्री नहीं बनी, सीधा रिवील हो गया। वो एक टॉर्चर कैंप था, ये भी रैंडमली रिवील कर दिया गया, और ये बहुत ही बड़ी कमियां हैं इस मूवी की। नाम की तरह ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। मैं इस मूवी से जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ और मुझे कोई ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। इसमें कोई ढंग की किल भी नहीं हुई, तो एक स्लैशर के हिसाब से ये मूवी कुछ भी नहीं है। इसे देखने में टाइम वेस्ट ना करें। तो आपको मूवी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको टॉर्चर करती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।